हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय 32वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यदृच्छा चोपपनम स्वर्गद्वारं पावृतं सुखिनः क्षत्रिया पार्थ लभन्ते युद्धिमीदृशम्। अर्थात, हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। अर्थात यहाँ अर्जुन को पार्थ नाम से संबोधित करके भगवान उनकी माता कुंती ने हस्तिनापुर से आते समय जो संदेश कहलाया था उसकी पुनः स्मृति दिलाते हैं। उस समय कुंती ने भगवान से कहा था, एतद्वन्नच्यो वाच्यो नित्योद्युक्तो विकृवृकोदरः यदर्थ क्षत्रिय सूते तस्य कालोऽयमागतः। अर्थात धनंजय, अर्जुन से और सदा कमर कसे तैयार रहने वाले भीम से तुम यह बात कहना कि जिस कार्य के लिए क्षत्रिय माता पुत्र उत्पन्न करती है, अब उसका समय सामने आ गया है। इससे यह भाव भी दिखलाया गया है कि तुमने यह युद्ध जानबूझकर खड़ा नहीं किया है। तुम लोगों ने तो संधि करने की बहुत चेष्टा की, किंतु जब किसी प्रकार भी तुम्हारा धरोहर के रूप में रखा हुआ राज्य बिना युद्ध के वापस लौटा देने को दुर्योधन राजी नहीं हुआ, उसने स्पष्ट कह दिया कि सुई की नोक टिके इतनी जमीन भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा। तब तुम लोगों को बाध्य होकर युद्ध का आयोजन करना पड़ा। अतः यह तुम्हारे लिए यदृच्छोपनम अर्थात बिना इच्छा किए अपने आप प्राप्त है तथा अपावृतम स्वर्ग द्वारम विशेषण देकर यह दिखलाया गया है कि यह खुला हुआ स्वर्ग का द्वार है। ऐसे धर्म युद्ध में मरने वाला मनुष्य सीधा स्वर्ग में जाता है, उसके मार्ग में कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस श्लोक में इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं। इस वाक्य का क्या भाव है? इस वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ऐसा धर्ममय युद्ध जो कि अपने आप कर्तव्य रूप से प्राप्त हुआ है और खुला हुआ स्वर्ग द्वार है, हर एक क्षत्रिय को नहीं मिल सकता। यह तो किन्हीं बड़े भाग्यशाली क्षत्रियों को ही मिला करता है। अतएव तुम्हारा बड़ा ही सौभाग्य है जो कि तुम्हें ऐसा धर्म में युद्ध अनायास ही मिल गया है। अतएव अब तुम्हें इससे हटना नहीं चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।